राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। पूर्णिमा के दिन पड़ने के कारण इसे वट सावित्री पूर्णिमा व्रत कहा जाता है। दोस्तों, यह व्रत साल में 2 बार पड़ता है और ज्येष्ठ मास में ही पड़ता है। एक ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को पड़ता है जो उत्तर भारत में रखा जाता है। वहीं दूसरा 15 दिन बाद वट सावित्री पूर्णिमा व्रत महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के राज्यों में रखा जाता है। दोस्तों, वट पूर्णिमा व्रत का हिंदू महिलाओं व हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। यह दिन शादीशुदा विवाहित महिलाओं के लिए खास दिन होता है। शास्त्रों के अनुसार जिस तरह सुहागिन महिलाओं द्वारा पति की दीर्घायु के लिए वट सावित्री का व्रत रखा जाता है, ठीक उसी तरह ही ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन वट पूर्णिमा का व्रत करने की परंपरा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखकर बरगद के वृक्ष और सावित्री सत्यवान की पूजा करती हैं। दोस्तों, आज हम आपको साल 2023 में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन रखे जाने वाले वट पूर्णिमा व्रत की विधि, पूजा की तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत के नियम बताएंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2023 में वट पूर्णिमा व्रत 3 जून 2023 दिन शनिवार को रखा जाएगा। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी 3 जून शनिवार को सुबह 11:16 से। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 4 जून को सुबह 9:11 तक। दोस्तों, इस बार वट सावित्री पूर्णिमा व्रत पर शुभ योग और नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इस दिन शिव सिद्धि के साथ रवि योग लग रहा है। पंचांग के अनुसार शिव योग सूर्योदय से लेकर दोपहर 2:48 तक रहेगा। इसके बाद सिद्धि योग शुरू हो जाएगा जो 4 जून को सुबह 11:48 तक रहेगा। इसके साथ ही रवि योग सुबह 5:23 से सुबह 6:16 तक का है। दोस्तों, वट सावित्री पूर्णिमा पर पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त चलिए हम आपको बता देते हैं। इस मुहूर्त में पूजा करने से आपकी सभी इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होंगी, पति को लंबी आयु प्राप्त होगी, वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। शुभ उत्तम मुहूर्त 3 जून को सुबह 7:07 से सुबह 8:51 तक का है और दोपहर को पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:19 से शाम 5:31 तक का है। दोस्तों, वट पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की पूजा सभी सुहागिन महिलाएं करती हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि वट के वृक्ष में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास होता है। बरगद यानी वट वृक्ष की पूजा करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वट पूर्णिमा का व्रत और पूजा सुहागिन महिलाएं करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से सुखी वैवाहिक जीवन, संतान सुख, धन समृद्धि और अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, अब हम आपको वट सावित्री पूर्णिमा व्रत की सबसे सरल पूजा विधि बताते हैं। आप इस विधि से वट पूर्णिमा की पूजा कीजिए। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठें, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान कीजिए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। घर में पूजा कर लीजिए। धूप दीप जलाकर घर के मंदिर में पूजा कीजिए और इसके बाद आप वट पूर्णिमा व्रत का संकल्प लीजिए। दोस्तों, वट पूर्णिमा की पूजा भी वट सावित्री व्रत की तरह ही की जाती है। इस दिन बरगद के वृक्ष के नीचे पूजा करने का विधान है। दोस्तों, इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके नई नवेली दुल्हन की तरह सजे धजें। इसके बाद पूजा की थाली सजाएं। पूजा की थाली में गुड़, भीगे हुए चने, आटे से बनी हुई मिठाई, कुमकुम रोली, 7 तरह के अनाज, 5 प्रकार के फल, पान का पत्ता, धूप दीप, घी, दिया, 1 लोटे में जल, घर में ही हाथ का बना एक छोटा सा पंखा, फूल, कच्चा सूत आदि सामग्री ले लीजिए। यह सब पूजा सामग्री लेकर आप बरगद के वृक्ष के पास जाएं। इसके बाद बरगद के वृक्ष के पास बैठकर पूजा शुरू करें। सबसे पहले बरगद के वृक्ष को जल चढ़ाएं।
इसके बाद कुमकुम और रोली लगाएं। अक्षत व पुष्प चढ़ाकर इसके पश्चात बरगद के पेड़ को ऋतु फल भी चढ़ा दें और भोग में घर से लाई मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप जलाकर विधिवत पूजा करें। पूजा पूर्ण श्रद्धा भाव से कीजिए। पूजा के बाद हाथ जोड़कर बरगद के वृक्ष से अपने पति की लंबी आयु व उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना कीजिए और पंखे से वट वृक्ष को हवा कीजिए। इसके बाद माता सावित्री का भी आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे सुख व अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद बरगद के पेड़ की 7 परिक्रमा करते हुए कच्चा शुद्ध बरगद के तने पर लपेटें और बरगद की 7 परिक्रमा कम से कम जरूर ही करें। अगर आप चाहे तो बरगद की 11, 21, 51 परिक्रमा भी कर सकती हैं। इसके बाद घर आकर शाम के समय व्रत कथा पढ़ें अथवा सुनें। इसके बाद सभी को गुड़ व चने का प्रसाद बांटें। घर के बड़ों के चरण छूकर आशीर्वाद लें। वट पूर्णिमा व्रत सभी सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों के अनुसार वट पूर्णिमा व्रत के कुछ जरूरी नियम, महत्वपूर्ण नियम भी बताए गए हैं, जिनका पालन सभी सुहागिनों को व्रत के दौरान अवश्य करना चाहिए। तो आइए हम आपको इस व्रत से जुड़े आवश्यक नियम बताते हैं। वट पूर्णिमा के व्रत में घर का माहौल और वातावरण शुद्ध और शांत रखना चाहिए। किसी की निंदा व चुगली इस दिन ना करें। इस व्रत में बरगद के वृक्ष का कोपल खाकर ही व्रत समाप्त करें। इस व्रत वाले दिन सुहागिन महिलाएं अपने मन में बुरे विचार ना लाएं। जो भी लोग इस व्रत को करते हैं उन्हें तामसी भोजन से परहेज करना चाहिए। व्रत वाले दिन आप लाल रंग के ही वस्त्र धारण करें। इस दिन आप नीले, सफ़ेद या काले रंग के वस्त्र भूल कर भी ना पहने। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।